साथ हमारे दरमियान में जनाब वाइस चेयरमैन यादगार लिटरेरी क्लब के नईम काशिफ साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी अफजल चौहान साहब, प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद यामीन लाई साहब और एजाज रसूल झुरन और रेहान शेख साहब हम आपको वेलकम करते हैं। और इसके साथ हमारी बहनें और बेटियां जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम आप सबको वेलकम करते हैं। मैं बताती चलूँ, जनाब प्रोफेसर गफूर अहमद साकिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से लिखते हैं, तालिबान हक मुहक्किकीन, मुसन्निफीन, असातिज़ा, तलबा, मज़मून और काबिल निगारों और ख़ास आम के लिए मौज़ूआत के एतबार से एक जामे अशारिया वक्त की अहम ज़रूरत था। अब्दुल हकीम साहब ने मंशूर कुरान को मुरतब करके इस ज़रूरत को पूरा कर दिया। मैं मुल्तमिस हूँ ऐसी शख्सियत से जो मशहूर दानिशवर है, सदर पाक ब्रिटिश आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर आज की तकरीब में जल्द से तशरीफ लाए हैं। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ऐसी महान शख्सियत स्टेज पर तशरीफ फरमा है और मैं स्टेज पे कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ नदीम रहमान मलिक साहब को कि इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन बड़ी जरखेज है कि जब तक नदीम रहमान मलिक, अफजल चौहान और उनके साथी मौजूद हैं तो ऐसी महान शख्सियत इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब को इंशाअल्लाह खराज तहसीन भी पेश किया जाता रहेगा और प्रमोट भी किया जाता रहेगा। तो क्योंकि मैंने इंजीनियर साहब की किताब अभी तक नहीं पढ़ी, उस पर तबसरा करना तो सावजे मेरे बस में नहीं है। बस सिर्फ एक दो बातें कि इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब की तस्नीफ मंशूर कुरान काबिल सफेद काबिश होने के साथ साथ मुनफरिद भी है। मगरबी सकाफती जलगार और बेरानी के मुकाबले के लिए मौलिफ की 17 साल की मेहनत शाखा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन जैसी शख्सियत सदियों बाद पैदा होती हैं जो इतना काम करते हैं, दीनी हवाले से हो, मुआशरे के हवाले से हो, मुआशरती हवाले की हो, तो इनकी खिदमत से नजर सर्फ नहीं किया जा सकता। तो मैं उनको दिल की अता कराइयों से, अपनी तरफ से, अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाक ब्रिटिश आर्ट्स की तरफ से जंग में प्रोग्राम करने की इंशाअल्लाह दावत भी देता हूँ। उनका प्रोग्राम उनके एजाज में अच्छा किया जाएगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और जनाब मोहतरम, और एक मजे की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसे अभी प्रोग्राम में जिन प्रोग्रामों को सरकारी सरपरस्ती हासिल होती है ना, उनको 4 चांद लग जाते हैं। मेरी पूरा डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद जनाब मोहतरम इंजीनियर शेख करीम साहब हैं कि जो बनफ़्स नफीस प्रोग्राम में मौजूद हैं और बड़े इनामात से प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक क्योंकि मेरा जंग से है, हमारी जंग की जो धरती है वो भी इस हवाले से बड़ी जरखेज रही है। मजीद अमजद का नाम से आप सब वाकिफ होंगे। शेर अफजल जाफरी साहब, कबीर अनवर जाफरी साहब और मेरे रूहानी उस्ताद इल्म अदब के सफदर सलीम सियाब साहब। अब मैं नदीम रहमान मलिक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेख करीम साहब का, अफजल चौहान साहब का और मेरे साथ जो तशरीफ लाए हैं मरूफ साफी हैं सिलामतपुर सियाल के सैफुल्लाह सिद्दीकी साहब। और इसी के साथ मैं नदीम रहमान साहब को और इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब को और अमजद शेख करीम साहब को, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी मरूफ रूहानी शख्सियत है, उनका मज़ार है हज़रत पीर अब्दुल रहमान। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उनके समाने हयात लिखी है, उसमें मेरी भी मोहम्मद शामिल है, मुझे एजाज़ है, मैं वो खुदा पेश करना चाहता हूँ और सबका शुक्रिया अदा भी साहब। जनाब
हमारे झंग से मेहमान हैं और इन्होंने अपनी किताब जनाब अमजद शेख नामरीन और जनाब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब को पेश कर रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मौलाना, मैं मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा इसका मुख्तसर, क्योंकि टाइम बहुत नाजुक है। और अब मैं लता की दावत देता हूँ आज के हमारे सदर मोहतरम जनाब इंजीनियर अमजद शेख नामरीन डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के तशरीफ लाएं और आज की हमारी इस तकरीब के हवाले से अपने ख्यालात के आगे से मुस्तफीद फरमाएं। जनाब इंजीनियर अमजद शेख नामरीन डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफजल चौहान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरी जो चंद बातें हैं वो मैं पहले अर्ज करना चाहता हूँ, तो मगरिब की नमाज के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस तरह की गैदरिंग यकीनन अल्लाह की खुशनुदी हासिल करती है, क्योंकि जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो एक बहुत ही मोतबर अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान, किताब इलाही के बारे में जिक्र हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बाकी मुकर्रीन ने यहाँ खिताब किया कि जो शख्स अपने इल्म की तकमील चाहता है वो इस किताब से शुरू करता है और फिर बाकी जितना इल्म फैला हुआ है वो इस किताब की शाखों की मानद है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई राह जानना दरकार हो तो इस किताब से इस्तेफादा करें तो आपको हर रास्ता मिल जाता है। मैंने जब भी कोई मुश्किल देखी, परेशानी देखी, तो इसमें से बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो मुझे याद है। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। जब कोई किसी किस्म का परेशानी आपको आए तो खामोशी से किसी जो आदमी आपसे बात करे उससे आप साइड पर हो जाए तो आपके लिए कितनी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपका तालीम का मैदान हो, वो एक खूबसूरत सी मुझे बहुत अच्छी आयत करती है, व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। आप जरा ये अडॉप्ट तो करके देखें, आप ये देखेंगे कि आप एक बहुत बड़े मुकब्बिर बनकर सामने आ जाए। लोग आप हैरानी की नजरों से देखेंगे कि पता नहीं इसके अंदर क्या तदब्बुर पाया जाता है, हालांकि दर्स तो कुरान का होता है। और जिसने ये दर्स हासिल कर लिया, मेरे नज़दीक जिंदगी भी आसान और आखिरत भी आसान। अब्दुल हकीम मलिक साहब की जो ये किताब है ये मेरे लिए नई नहीं है। जिस तरह कुछ दोस्तों ने ये बताया तो मैंने अभी हकीम साहब से ये बात सवाल किया कि इस किताब का ऊपर वाला कवर किधर है। इन्होंने जब मुझे आज से 20-22 साल पहले ये किताब दी थी तो इसके ऊपर एक कवर भी हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत सा, और वो किताब मेरे पास अभी भी रेफरेंस बुक के तौर पर मौजूद है। एक खुशी की बात यह है कि इन्होंने इसमें इजाफा किया और इस तरह का इजाफा होना यकीनन हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए ये फिक्र पैदा करना है कि अगर वो इसको कर सकते। मैंने कल अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा अगर आपको रेफरेंसेस चाहिए
किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली उन रेफरेंसेस को, कुरान में जितने भी उससे रेफरेंसेस आए हैं, तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किताब हम सब के लिए एक ऐसी रेफरेंस बुक भी है जिससे हम हर कदम पर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ रज़ा मलिक साहब का, जिन्होंने मुझे पकड़ कर इधर लाए बाकायदा, और जो इस मेहनत में शामिल हैं, जो ये मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों के लिए अल्लाह ताला रास्ते आसान करे, हम सबको पे अपनी रहमत करे, हमें अपनी मग़फ़िरत अता करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब अमजद शेख करीम साहब, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से कुरान मजीद के दर्स को बयान फरमा रहे थे। जी, हमारे दरमियान में सनामा से तशरीफ लाए प्रोफेसर नसीरुद्दीन और प्रोफेसर शेख मोहम्मद मसूद साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और साथ में नन्हे मेहमान भी हैं, उबैदुर रहमान मलिक, समीउर रहमान और मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब। बहुत शुक्रिया बेटा, आप भी यहाँ पर तशरीफ लाए। और अपने बिला तमहीद दावत खिताब देती हूँ जनाब डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मुजफ्फरगढ़ के, और एक बहुत खूबसूरत उन्होंने भी मुजफ्फरगढ़ की खिदमत की है, तारीखी मुजफ्फरगढ़ लिखकर तशरीफ लाए। आपकी भरपूर तालीम में मोहम्मद शहजाद साहब। जनाब डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेख खान करीम साहब, इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि तकरीब ज़रा लेट हो गई है, मैं मुख्तसर से 2 जुमले कहूँगा। मैं भी किताब के सिलसिले में तहकीक रिसर्च कर रहा था, तो मुझे इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब की शख्सियत और काम के मुताबिक पता चला। मैंने इनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन ये बिरोने मुल्क गए हुए थे, मुलाकात नहीं हो सकी। अभी भी चंद दिन पहले इनसे मुलाकात हुई, तो मेरे साथ मेरे दोस्त मलिक मुजफ्फर जामिला साहब भी थे। तो मलिक साहब ने मुझे अपनी किताब एक पेश की। तो जब हम वापस दोनों हजरात गाड़ी में आए, तो मैंने उन्हें कहा कि असल काम तो ये है, ये जो हमने काम किया है इसकी कोई हैसियत नहीं है। असल काम तो मलिक साहब ने किया है, जो रहती दुनिया तक ता क़यामत रहेगा, और इनकी ता क़यामत इनके लिए सवाब और सदका जारिया का बहस ही बनेगा। बड़े सगीर में इस्लाम तो आज से 1300 साल पहले आया था, लेकिन बदकिस्मती से बड़े सगीर के अंदर कुरान फहमी की तारीख इतनी पुरानी नहीं है। कुरान फहमी को बामुश्किल 200-250 साल हो गए हैं, क्योंकि बड़े सगीर के लोगों की जुबान अरबी नहीं थी, इसलिए बड़े एक लंबे अरसे तक बड़े सगीर के मुसलमान, खास तौर पर जो बड़े सगीर के अवाम थे, वो कुरान से नावाकिफ रहे। उनके लिए कुरान सिर्फ गिलाफ में लपेट के अलमारी में रखने वाली किताब बनी नहीं। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो पहली शख्सियत हैं कि जिन्होंने बड़े सगीर में कुरान फहमी का आगाज किया। आपने सबसे पहले फारसी जुबान में कुरान का तर्जमा किया, तर्जमातुल कुरान फिल फतहुर रहमान के नाम से। तब से बड़े सगीर के अंदर कुरान फहमी की एक तारीख या एक तहरीक शुरू हुई। आज इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक जो मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं, और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि इंजीनियर साहब का ताल्लुक मेरे इलाके से है। मुझे इस बात पे फख्र है कि हम एक ही यूनियन काउंसिल से ताल्लुक रखते हैं। बड़े सगीर के अंदर कुरान फहमी में और भी बहुत सारे नाम हैं। शाह अब्दुल कादिर हैं। आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर इसरार ने भी बहुत काम किया है। दरअसल इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब शाह वलीउल्लाह के कबील से ताल्लुक रखते हैं।
یعنی انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو شاہ ولی اللہ جیسے ایک عظیم بزرگ نے شروع کیا تھا. ان کی کتابیں قرآن کے اوپر ان کی تحقیق اور قرآن فہمی کا ان کا جو موضوع ہے وہ بہت شاندار ہے. میں ضلع مظفر گڑھ کے عوام کی طرف سے تمام میڈیا کی طرف سے انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر فضل عطا کرے اور یہ اپنا کام اسی طرح جاری ساری رکھیں اور ان کا وجود میں سمجھتا ہوں سرزمین مظفر گڑھ کے لیے باعث برکت ہے. اور میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سے گزارش بھی کروں گا کہ ان کا نام جو ہے وہ ویسے تو کسی ایوارڈ کا محتاج نہیں ہے لیکن ان کا نام جو ہے وہ آئندہ پاکستان کے ہائیسٹ ایوارڈ کے لیے جو ہے نامزد کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. محمد شہزاد ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن اور مظفر جان صدر پاکستان پریس کلب مظفر کتاب پیش کرتے ہوئے جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کو بہت شکریہ. جناب شہزاد بہت شکریہ. میں ملک صاحب آپ سے ملک صاحب میں چاہوں گا کہ اگر دفاع کر لیں نماز جی نماز کا وقت ہے اس کے بعد جو ہے چونکہ ہمارے مقررین صرف اسٹیج کے علاوہ کوئی بھی نہیں تو نماز کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے شہر مظفر گڑھ میں اس تقریب میں شامل ہو رہا ہوں. مجھے موقع ملا ورنہ یہاں باہر سے یہاں آنے میں اور تقریب کی جو تاریخ ہے وہ الحمدللہ میں میٹ کر سکا اور میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ تقریر یہ بات کرنا کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیونکہ اولاد کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا اپنے والدین کے بارے میں ان کی توقیر اور ان کی عزت اولاد کا فرض ہوتا ہے. تو یہاں پہ کافی معزز مقرر جو آئے ہیں انہوں نے بہت اعلیٰ درجے کی تقریر کی. میرے لیے وہ ایک سبق اور اثاثہ ہے. میں بس اپنے جہاں تک ہو سکے میں اپنی بات کروں گا مختصر. جب میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ان کا شفقت اور بہت ہی توجہ سے پالنا اور پڑھانا یاد آتا ہے. اور جب مجھے اپنی تعلیم کا اسٹوڈنٹ لائف کا عرصہ یاد آتا ہے تو اس میں ان نے جس پیشنیٹ طریقے سے مجھے اور میرے سب بہن بھائیوں کو تعلیم دلوائی, جس جذبے سے دلوائی, اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس قسم کا پیشنیٹ والد مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے میں پاکستان کے بہترین اسکول, کالج اور اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی میں نے. اور ایون بیرون ملک بھی بہت ہی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. جو یہ سب ان کی کوششوں سے ہوا. میں آج جہاں تک ہوں یہ انہیں کی ساری کوششوں کا نتیجہ ہے. اور جہاں تک منشور قرآن کا کام ہے وہ اتنا بہت ہی زیادہ لمبے عرصے
10 साल से भी ज़्यादा इनने बहुत ज़्यादा मेहनत की, साथ अपनी सर्विस के साथ साथ इन्होंने मंशूर कराम पे मेहनत की दिन रात। तो उस दौरान का जो अरसा है उसमें हम बहन भाई भी साथ मिलकर इनकी मदद करते रहे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें घर में ही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम कुरान को समझने लग गए कि कुरान में क्या पैगाम है, कुरान ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। तो ये बहुत बड़ी सादत थी कि हमें इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इल्म हासिल हो गया। तो उससे हमें पूरी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ। और हमने मैं जब बाहर बैरून मुल्क रहा तो उस कुरान फहमी का ये फ़ायदा हुआ कि मैं जब भी किसी भी मौके पर मुस्लिम या गैर मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं और मेरे बहन भाई कुरान के बारे में हवाला देकर और हर ज़िंदगी के मामले में लोगों को बता सकते हैं कि हमारा कुरान इस बारे में ये है। और इससे वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं अमेरिका में उन तक भी पैगाम पहुँच जाता है कि हम अपने मज़हब को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। मज़हब में उसका इल्म इतना वसी है कि जिसका अंदाज़ा मुसलमान को अच्छी तरह नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन इसका इल्म जो है वो आगे तक पहुंचाना और सबको बताना कि ये इतना आला किस्म का दीन है कि दूसरे दीन जो हैं वो इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा दर्जे के नहीं है। इसमें भी बहुत फरासत और बहुत हिकमत है। ये चीज़ मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो फादर साहब कर रहे हैं। जब मुसलमान इसको समझ लेंगे तो वो एक आदमी जाकर जब अपना पैगाम देगा तो इंशाअल्लाह तो बेहतर होगा। और बस यही मैं कहना चाहता था। हमारी आगे पहुँचाऊँगा, इनका पैगाम आगे पहुँचाऊँगा, अपने औलाद को भी इस चीज़ का तलकीन करूँगा कि वो भी इस चीज़ को आगे पहुँचे। थैंक यू। बहुत खूब इंजीनियर साहब बहुत खूबसूरती से बता रहे थे कि कुरान पाक में हर मुश्किल का हल मौजूद है। और ये एम्बेसडर है अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के, हमारे इस्लाम के, और यकीनन वहाँ पर इस्लाम का नाम रोशन करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इनका बहुत अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दरमियान में अभी अजमत चांदिया साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे बहुत एनर्जेटिक और हमारे बहुत काबिल सियासतदान। और आजकल आपकी भरपूर तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और आजकल ये भी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरगढ़ में लाने की तहरीक में बहुत रूए रवा है और मसरूफ अमल है। इसके अलावा हमारे साथ अहमद सईद या सेक्रेटरी इत्तलाह मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। नदीम साहब मुझे नजर नहीं आ रहे, उनकी तो गए। आप प्लीज सर आप तशरीफ लाएं इधर, आप यूँ छुप के वहाँ पीछे मत बैठिए। मैं आपकी भरपूर तालियों में नदीम साहब को दावत देती हूँ कि आप इधर यहाँ तशरीफ लाएं सबके साथ। डॉक्टर इसरार साहब को भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, जो कि सरबराह है तंजीम इस्लामी अंजुमन खुदाम, और वो फरमाते हैं कि कुरानी तालीमात इंसाइक्लोपीडिया जनाब अब्दुल हकीम की तालीफ मंशूर कुरान पाक के सिलसिले की एक उम्दा काविश है, जिससे इंशाअल्लाह कुरान मजीद के साथ लोगों की दिलचस्पी में इजाफा होगा। मैं अब मुल्तमिस हूँ बिला तमहीद जनाब अबू हुरैरा साहब से, जो कि ज़िले अमीर दारुल हदीस मुजफ्फरगढ़ मरकज़ के, आपकी भरपूर तालियों में जनाब अबू हुरैरा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد آج کا یہ قرآن کے متعلق جو گلدستہ سجا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجینئر ملک عبدالرحیم صاحب کو اور ان کے بیٹے جو امریکہ میں بیچلر ہیں ان کو، اور آج کے اس پروگرام کے عالی نظر عبدالرحمان صاحب۔ ہم تو انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے گفتگو سننے آئے ہیں، ہم تو اکثر یہاں حاضر ہوتے رہتے ہیں اور سامعین کے سامنے اپنی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ شیخ ناصر صاحب مجھے اب نظر نہیں آ رہے، وہ ایک جملہ کہہ گئے کہ ان کے لیے کوئی اعزاز ہونا چاہیے، تو میں جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب کے لیے حدیث کی وہ بات بیان کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا اور اس قافلے کے سالار میں جہاں بھی نماز پڑھائی اپنی نماز میں سورۃ الاخلاص مبین ساتھ پڑھا۔ صحابہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا، ہمارے سالار نے یہ ایک نیا کام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے سورۃ الاخلاص سے محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی۔ تو میں انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب سے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قرآن کی خدمت کی ہے اور پوری دنیا میں آپ نے اس کی جو فہمی کا انداز آگے بیان کیا ہے، تو آپ اس حدیث کے مصداق ٹھہریں گے کہ جس نے کہا تھا مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہے، آپ نے قرآن کا منشور بیان کیا، بہت ساری آپ کی تصانیف ہیں، انشاءاللہ دنیا میں اور جو آخرت میں اعزاز ملنے والا ہے وہ تمام دنیا کے گولڈ میڈل سے بہتر ہے۔ اللہ آپ کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حقیقی جنت کے وارث بنے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جناب ابو ہریرہ ہمارے ضلع امیر مدرسہ دارالحدیث مظفر گڑھ، اور میں یقین کریں کہ آج مظفر گڑھ چونکہ اس سے پہلے جو پہلا وقفہ تھا اس میں یہ ثابت کر دیا مظفر گڑھ کے لوگوں نے کہ اپنے اس ثبوت کو، اپنی اس مٹی کے اس ہیرے کو ہم کس انداز سے چاہتے ہیں، اور وہ کہ اس معاملے میں بہت تاخیر ہو چکی ہے، بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ اور میں یہاں ایک بات کروں کہ بہت سے ایوارڈ سفارشی طور پر دے دیے جاتے ہیں، اور 23 مارچ کو جو ایوارڈوں کی تقسیم ہوتی ہے ان کی جو جانچ ہے، ان کی ججمنٹ جو ہے وہ بس صرف اور صرف سفارشات پر ہوتی ہے۔ اصل حقدار تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کو سیدھی راستہ دکھانے کے لیے صحت پسندی کا راستہ اختیار کیا اور بڑے آسان لفظوں میں منشور قرآن بیان کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارے پاس ماہر اپنے یہاں CO تعلیم ہوتے تو میں ان سے ایک قرارداد ضرور پاس کراتا کہ عبدالحکیم ملک صاحب کی جو یہ قرآن فہمی ہے اس کو ہم اس میں سکولوں میں اور کالجوں میں اس کو رائج کرائیں تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ قرآن کے منشور سے واقف ہو اور قرآنی احکامات سے واقف ہو۔ بہرکیف میں آج
तमाम लोगों के दरमियान मैं गुजारिश करता हूँ काबरीन को, जो लोग जज करते हैं, जो लोग अवार्ड का जिनके पास अख्तियार है, कि अब्दुल हकीम मलिक जो पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि बैन अवी तौर पर मजहबी स्कॉलर है, उनको अवार्ड पाकिस्तान के जो इनके शाया निशान हैं, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, अच्छा यहाँ अपने रज़ा मलिक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सीनियर साथी हैं, मुझे कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं, तो मैं चाहता था कि उनको यहाँ बुलाऊँ, लेकिन चूँकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। और मैं जनाब अजमल चालिया साहब, नौजवानों की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत और हमारी समाजी, सियासी और माशरती शख्सियत हैं, और मुजफ्फरगढ़ में नौजवानों के लिए बड़े अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, इस वक्त एक स्कॉलर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत बड़ी शख्सियत और किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, आपके ताल्लुक की भूल में जनाब राना मोहम्मद अफजल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व रज़ा ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज की इस तकरीब में हम सब इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब की ज़ियारत के लिए और कुरान फहमी पर उनकी जामे और खूबसूरत गुफ्तगू सुनने के लिए और इस इंतहाई बाबरकत और साहिब रहमत तकरीब में अपने दामन को अल्लाह के फजल व एहसान से भरने के लिए हाजिर हैं। गुफ्तगू से पहले मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि तकरीब में दिल की हजूरी के साथ, अब इस लम्हे से पहले दिल की हजूरी जहां भी थी, उसे लौटाकर अपने दिल में जिंदा करें और सबसे पहले अल्लाह से यह दरख्वास्त करें कि बारी ताला तुम हम पे अपनी रहमतों का नज़ुर करो। और दूसरी बात, अपने दामन को इस बाबरकत तकरीब में फैलाकर एक सवाली की हैसियत से अल्लाह से तलब करें कि हम सब तेरी हिदायत के तलबगार बनते हैं और हमारी दामन को हिदायत की नेमत से मालामाल रखें। हज़रात गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने शागिर्दों से इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह ने हर पैगंबर को, हर रसूल को अपनी नबुव्वत तस्लीम कराने के लिए मोजज़ात अता फरमाए। तो अल्लाह के वो पैगंबर जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो साथ ही अपने मोजज़ात को भी ले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میرے شاگردوں میں تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تب بھی وہ معجزہ دنیا میں قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرات محترم، ایک اور بات آج میں عرض کر دوں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کے اصحاب نے، اللہ کے نبی کیا ہم سے بھی بڑھ کر انعام و اکرام کے مستحق کچھ لوگ ہیں؟ جناب انجینئر صاحب، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ملک عبد الحکیم صاحب کی خوش بختی کا اور ان کی عظمت کا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ان کو چنا ہے اس کا۔ کیا انعام و اکرام سے ہم سے بڑھ کر بھی کوئی لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا غور فرماؤ اس پہ۔ انہیں عرض کی اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے بات سمجھانے کے لیے فرمایا نہیں، انہوں نے تو اللہ سے براہ راست کلام کیا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی وہ ہم ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی مدد فرمائی جب دنیا آپ کی دشمن تھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ اصحاب رسول جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں تم میں موجود ہوں اور مجھ پہ تم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کے اجر و ثواب کے حوالے سے وہ کون خوش بخت ہیں کہ جن کی عظمت کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ سنو، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اس قرآن کو جو تم نے مجھ پہ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف تاب کے اندر کپڑے کے گلاس میں لپٹا ہوا پائیں گے، لیکن وہ اس کتاب پر ایمان تمہاری طرح ہی لائیں گے۔ وہ اگرچہ عمل تھوڑا کریں گے لیکن اللہ کے ہاں اجر بڑا پائیں گے۔ تو جس شخص نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے دل، دماغ، روح اور وجد کا سب کچھ نچوڑ کر اللہ کے قرآن کو عطا کر دیا، اور میں نے ان کی جو کتاب مجھے ملی اس میں تحریر پڑھی ہے کہ قرآن انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، علم کا تکبر پیدا نہیں کرتا۔ ملک صاحب کا ایک ایک لفظ عاجزانہ ہے، اور جس شخص نے عاجزی کے ساتھ قرآن کی خدمت کر کے بھی یہ کہا اللہ بس میرے ان حرفوں کو قبول فرما لے، تو پھر یہ منشور قرآن ہمارا کامل یقین ہے، اللہ کے بارے میں پختہ گمان ہے کہ ملک صاحب کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ جناب ندیم الرحمان ملک صاحب، آپ یادگار ویٹرنری کلب کے چیئرمین ہیں، آپ کی یہ نصیب میں لکھا تھا، ورنہ جیسے ہند سندھ میں ملک صاحب کی پذیرائی کی تقریبات ہوئی، ان کی اپنی جنم بھومی مظفر گڑھ محروم رہی، یہ سعادت اللہ نے آپ کے لیے چن رکھی تھی۔ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں۔ آپ کی جناب افضل چوہان صاحب، آپ کے سیکرٹری بھی، اس تقریب کے سارے منتظمین بھی آج اس سعادت کو سمیٹ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے نصیب کی بلندیوں کی بات ہے، اور اللہ نے ان کو چنا اس مقصد کے لیے۔ حضرات گرامی، میں آج کی اس تقریب کے موضوع کی طرف چند لفظ عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کروں گا۔
कुरान का मौजू इंसान है और इंसान का मौजू, इंसान जिस तमद्दुन में जन्म लेता है वो तमद्दुन जन्म लेता है। इसलिए याद रखो, कोई भी तमद्दुन अपनी असल में पसमानदा नहीं होता। जो तमद्दुन पसमानदगी में चला जाए, जमूत की कैफियत इख्तियार कर जाए, वो फिर ज़वाल पजीर होता है और दुनिया के नक्शे से मिट जाता है। तो जब तमद्दुन को जन्म लेता है, अपने अंदर बेशुमार मज़ामीन और सवालात पैदा करता है। ये इस किताब की मैं अब आपको अहमियत बताऊंगा कि इस किताब की अहमियत क्या है। चूंकि इंसान मौजू है कुरान का। हमारे यहां भी मजहबी सवालात होते हैं या नहीं होते? जहां दो दोस्त मिलकर बैठते हैं, मजहबी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। एक पूछते अच्छा ये बताओ, ये जो झगड़ा है, ये जनाजे के बाद जो दुआ है कहां कुरान में लिखा है? दूसरा कहता अच्छा ये बताओ, तो ये जो तुम मरने के बाद 40वां करते हो, ये कहां कुरान में लिखा है? तीसरा कहेगा अच्छा ये बताओ, ये मरने के बाद मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते? हमारी मजहबी गुफ्तगू ये होगी। लेकिन मलिक साहब, आप जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे के सवालात क्या है? हमारे मुल्क को अफरात सर का मसला दरपेश है, ये उनके सवालात है। हमारे मुल्क को फिजाई आलूदगी का मसला दरपेश है, ये उनके सवालात हैं। हमारा मुआशरा जिनसी इस्तेहसाल की इंतहाओं में गिर रहे हैं, उस मुआशरे के सवालात। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन हमारी मुईशत गिरावट का शिकार है, ये उस मुआशरे के सवालात। तो मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि कुरान किताब हिदायत है और हर सवाल का जवाब मौजूद है इसमें, तो आप फिर इन सवालात को ढूंढने में कितना वक्त लगाएंगे? कुरान में, कुरान का जो नज़ूल का दौरानिया है 23 साल का है, और कुरान एक बार लिखकर अल्लाह ने हमारे नबी को अता नहीं फरमाया था। 23 साल के अरसे में आप एक जिद्दोजहद कर रहे थे, कुरान नाजिल हो रहा था। उसकी एक तरतीब सऊदी, एक तरतीब नज़ूली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बताई, उसके मुताबिक कुरान महफूज होकर हमारे पास मौजूद है। अब अगर कोई अखलाकियात के मौजू पे देखिए, आज जो कुतुब लिखी जाती हैं, मुरत्तब की जाती हैं, उनकी जो जदूलबंदी और अब्वाबबंदी की जाती है, अगर किताब का मौजू है अखलाकियात, तो पूरी किताब में आपको अखलाकियात के बारे में मिलेगा। अगर किताब का मौजू है समाजियात, तो पूरी किताब में आपको समाजियात में मिलेंगे। अगर किताब का मौजू है अदबियात, तो फिर सारा उसका मवाद आपको अदबियात में मिलेगा। लेकिन जब आप कुरान पढ़ने बैठते हैं, अकायद का जिक्र है, बीच में मुईशत आ गई, तमद्दुन का जिक्र है, बीच में जंगी असूल आ गए, नमाज का जिक्र है, बीच में इस्लाम का मुआशी निजाम आ गया। तो आज का बंदा जो किताब के बारे में गुमान रखता है, उसको मज़ामीन के लिहाज से देखना और पढ़ना चाहता है, तो कुरान पढ़ते हुए उसे तशनगी महसूस होती है। और ये वो तशनगी है जो मलिक साहब ने दूर की है। कुरान को मज़ामीन के लिहाज से मुरतब करके अब जो शख्स जिस मजमून पे कुरान से हिदायत पाना चाहता है, तो मलिक साहब की मंशूर में तो 40,000 मज़ामीन पे लिटरेचर मौजूद है, मवाद मौजूद है। तो तमद्दुन कितने सवालात पैदा कर सकता है? 2, 4, 5, 10, 100, 1000। तो ये तो 40,000 सवालों का जवाब है आज के तमद्दुन जदीद के। ये वो कारनामा है जो इन्होंने अंजाम दिया है। इसलिए कि इसी सदी का जो 5वां और 6ठा आशरा है यूरोप में, अमेरिका में, ये इस्लाम की सदी का आशरा है। और वहां का इंसान
किताब बीनी के लिहाज से जो मिजाज रखता है, उस मिजाज की जरूरत को पूरी करती है मलिक साहब की ये किताब अल मंशूर कुरान। तो इसलिए कुरान फहमी के जो जदीद तकाज़े हैं, उन तकाज़ों को मद्देनजर रख के मलिक साहब ने इस किताब की जदूलबंदी और तारीफ की है। यानी 21वीं सदी के अंदर अगर मैं ये कहूं, फहमे कुरान को जो चैलेंज दरपेश था, वो चैलेंज मलिक साहब ने अपनी किताब की सूरत में बीट किया है। और ये वो काम है जिसके करने के लिए इदारे अपने आप को वक्फ करें तो इतनी खूबसूरती से नहीं कर सकते जिस खूबसूरती से मलिक साहब ने इसको अंजाम दिया है। तो ये वो पहलू है, मैं इस पहलू को कहता हूं, ये मलिक साहब का एक इजाज़ी कारनामा है। अल्लाह की तौफीक के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह तौफीक तब देता है जब बंदा इखलास के साथ रजू करता है। ये भी आप नोट फरमा लें नुक्ता, अल्लाह तौफीक नहीं देता, अल्लाह तौफीक नहीं देता, इसको अल्लाह ने तौफीक दे दी। जब तक बंदा रजू न करे अल्लाह तौफीक अता नहीं फरमाते। अल्लाह तो बेनियाज है। जब उन्होंने रजू किया, बारी ताला उनसे कुरान में एक ऐसा काम दे दे जो 21वीं सदी का तकाजा हो, तो अल्लाह ने फिर उनको तौफीक भी दे दी, सलाहियत भी दे दी, वक्त भी दे दिया, वसाइल भी दे दिया, और आज वो शाहकार आपके सामने मौजूद है। तो मुसलमानों को इल्मी लिहाज से 21वीं सदी के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हो सकते थे, ये मंशूर कुरान उन चैलेंजेस का तकाजा व अजंदाए गौतम पूरा करती है। इस अजीम तरीन कारनामे पर हम जनाब मलिक अब्दुल हकीम साहब को सैल्यूट करते हैं और उनके बेटे उनके साथ तशरीफ फरमा है। ये खुशबख्ती है कि जो बाप के मिशन के साथ औलाद जुड़ी हुई हो, वरना तो आपने देखा नहीं कितने कितने अजीम लोग उनके घरों में कैसे खोटे सिक्के पैदा होते हैं। अल्लाह औलाद के फितनों से बचाए। तो ये मलिक साहब, जिस तरह ये कुरान की खिदमत आपका एजाज है, वैसे ही आपके मिशन के साथ जुड़ी हुई आपकी ये औलाद भी आपके लिए एक एजाज है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस तकरीब को भी और इस तकरीब के मुंतज़मीन को भी अपनी रहमत और अपने फजल की निगाह से देखें और मलिक साहब की इस कावश में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा दे। जो असल काम है इस किताब पे करने वाला वो ये है, जनाब उमैर गनी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर तहकीकी मकालाजात लिखे जाए। फिर ये बात खुलकर सामने आएगी कि मलिक साहब ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और इस तहकीकी काम का आगाज आप अपने कॉलेज से करवाएं। हमारे मुजफ्फरगढ़ कॉलेज को ये एजाज होना चाहिए कि सबसे पहला तहकीकी मकाला जो मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन से लिखा जाए वो आपके कॉलेज से होना चाहिए। तो आपके बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गुफ्तगू के साथ ये थे जनाब राना अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे दरमियान कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सिनामा से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा गुरमानी साहब और आप कनाडा से खास तौर पर इस इवेंट के लिए तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शेख तारिक महमूद साहब कानपुर से तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब हम कोटा से हमारी मरूफ शख्सियत तशरीफ लाई है मलिक सईद अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुलाम अली बुखारी साहब मुझे नजर आए, बुखारी साहब आपका शुक्रिया। और इसके साथ कारी कौसर चिश्ती साहब, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अबुल खैर कश्फी प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुताला और इस्तिफादा के सिलसिले में मुअल्लिफ ने किसी तंग नजरी गिरोह असलियत और फ़िक़ही तअस्सुब को कुरान की राह में हाल नहीं होने दिया। कुरानी मतन के अंग्रेज़ी और उर्दू तराजम के सिलसिले में भी हुस्न ज़ौक़, एहतियात और इक़्तिदार से काम किया गया है। मैं अब मुल्तमिस हूँ बिला तमहीद हमारे दरमियान में कोटा से खास तौर पर तशरीफ लाए हैं जो कि साबिक चीफ इंजीनियर है सुई गैस और चेयरमैन है बज़्म फ़िक्र व दानिश पाकिस्तान कोटा से।
मोहतरम जनाब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब इंजीनियर शबीर अहमद कुरैशी साहब, शबीर अख्तर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया मेरी बहन उम्मे कुलसूम सियाल, आपने मेरे नाम की तस्दीक भी कर दी और बता भी दिया। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ कि आप आज मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद मुझे इस महफिल में, जो कि अदबी नहीं हिकमत और इल्मी महफिल है, उसमें देखकर मुझे खुशी होती है कि आपका काम मैं कर सकूँ। जब कहीं कोई मेला सजाया जा रहा हो तो वहां लोगों की कसरत होती है, लोगों की आप कसरत देखते हैं कहां, और जब कहीं कोई मेला सजा हुआ हो वहां क्या होता है, कहते हैं चंदा हम का जमा शब्द मेला, चंदा हम जमा हो जाते हैं और मेला हो जाता है। ये हिकमत की बातें हैं। यहां सुनने वाले सारे के सारे इल्म और दानिश और फिक्र रखने वाले लोग हैं, अगर के चंद एक भी हैं, लेकिन इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये कोई तमाश भी नहीं है, ये जो हिकमत का शऊर रखने वाले लोग, मैं इनको सलाम। बाकी मैं जरा कुछ अबू हुरैरा साहब ने आकर बातें की, मेरी तकरीर जो होगी जरा कुछ मुख्तलिफ होगी। मैं अपनी बहन से भाई से माजरत करते हुए, क्योंकि मैं बात भी कुछ और अंदाज से करता हूं। अबू हुरैरा साहब ने इनको बताया, इसी तरह मेरे फादर मुकर्रम राव अफजल साहब ने बताया कि इनकी बड़ी काबिश है। मैं यकीन से कहता हूं इनकी बड़ी काबिश है। ये काबिश, इसकी सनद इनको इनकी किताब के दीवाचे में पेश लफ्ज में बड़े बड़े उलमा और फौजला ने दी है। लेकिन मैं अब कहता हूं कि मलिक साहब, मेहनत का सिला मुर्दा जमीन मुझसे न मांगो, मेहनत का सिला मुर्दा जमीन मुझसे न मांगो, मुर्दे कभी कब्रों की खुदाई नहीं दे। आप हुकूमत से किस किस्म का इबादत करते हैं? आप तो इकबाल पर, वो इकबाल के कलाम में कुरान का अक्स देखते हैं, तो फिर मैं आपको यूं कहूंगा, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़। अगर आपने ये इस काम को खुदा के लिए किया है और आपको खुदा ने चुना है, ये काम ऐसे नहीं होते। फितरत खुद ब खुद करती है नाले की हिदायत। बगैर इंजीनियर, एक इंजीनियर काहे का काम? अगर ये काम कोई मुफ्ती, कोई 10 का फारिग तहसील, कोई और जगह आलम करता तो ये अचंभे की बात नहीं थी। इसलिए अचंभे की बात है कि इतना बड़ा काम एक इंजीनियर ने किया। और मैं इंजीनियर होने के नाते अगर उनकी तारीफ करूं तो ये न कहना कि मन कुरान मुल्ला बगो एम तुम्हारा हाजी बगो, अपने कबीले की शान में कसीदे गाने वाला है। ये काम उन लोगों का था जो आपने किया, और वो लोग कौन थे? वो लोग सैयद आलम, और वो आपने तो वो काम किया देवबंद और नुदवा वाला काम आपने बड़ा काम किया। लेकिन मैं कहता हूं इसके सिले की परवाह न करें, न सताइश की तमन्ना है न सिले की परवाह, किसी चीज की परवाह नहीं। आपने एक काम किया और खुदा पर छोड़ दिया, अल्लाह आपको आ जाए। बाकी थोड़ा सा जज्बाती हो गया और मैं तो और रंग देने के लिए मैं बात करता हूं कि एक इंजीनियर की तहरीर और तस्रीफ की, जिस पर बात करने के लिए मुझे बुलाया गया। एक इंजीनियर मेहमान खसूसी थे, वो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे। वो अपनी बातें सुनाकर चले गए और अब वही बंदे बचे बैठे। कहते हैं कि एक दफा एक चाय खाने के बाहर 2 आदमी लड़ रहे, तो कोतवाल वहां पहुंचा। उन्होंने कहा इनको छुड़ाओ, क्या बात पे लड़ रहे हैं? कहते हैं ये वो कहता है कि हम दोनों शायर हैं, इसने अपनी गजल सुना दी और मेरी गजल नहीं सुना, और ये भाग रहा। मैं गजल सुना के छोड़ तो इंजीनियर साहब का
मैं भी सुनाता, मैं वरना अगर शायर होता तो आपकी वो मैं कमीज पकड़ कर कहता मेरी भी सुन करना। आप अपनी सुना को चले गए, मेरी भी तो बात सुनो। बहरहाल तो ये ऐसा होता है, ये आदाब और इखलास के खिलाफ होता है कि अपनी तो सुना कर चलेगा ना, दूसरों की ना सुने। अब मैं आता हूं दूसरी जगह कि ये काम जो लोग 60 साल के बाद, मैं भी रिटायर्ड, मैं भी चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, 60 साल के बाद सरकार रिटायर कर देती है। क्यों कर देती है? कहते हैं कि अब किसी काम का नहीं। तो मैं कहता हूं कि 60 साल के बाद असल काम उस वक्त होता है जब आप नौकरी से फारिग होते हैं। क्यों? कि उस वक्त आप जो काम करते हैं वो इस किस्म में करते हैं, अपनी नजर से करते हैं, अपने सोच से करते हैं। और ये बड़ा काम कभी उजरत पे नहीं किया गया, ये मुलाजमत में नहीं किया गया, ये शौक से किया गया, ये इश्क में किया गया। और इश्क ही कराता है, ये मंजिल तय इश्क ही कराता है। ये काम मेहनत मजदूरी से नहीं होते, ये किसी को उजरत देकर उस पे नहीं कराए जाते, ये काम इश्क में होता है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना। बाकी अक्सर जो रिटायर्ड लोग होते हैं, अकबर अल्लाह आबादी ने कहा था कि हम क्या कहें, अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, हम क्या कहें, अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए। ये किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए। और ये हमारे मुल्क का नहीं, ये हमारी कौम का दस्तूर है कि ये किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए। ये काम मलिक साहब आपने अपने आप को जिंदा करने के लिए ये काम किया है। और मैं आपको बताता हूं, 2 अशखास कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। 2 अशखास वो हमेशा जिंदा रहते हैं, कभी नहीं मरते। एक ये कौन, एक फलसफा, वो कौन, एक वो जिन पर किताब लिखी गई, एक वो जिसने किताब लिखी। यानी किताब लिखने वाला भी अपने आप को अमर कर दिया, और जिस पर किताब लिखी गई वो भी अमर। तो मैं कहता हूं कि मलिक साहब आपने एक किताब लिखकर अपने आप को लाफानी कर दिया है, और अपने आप को यानी हमेशा के लिए अपनी जिंदगी। तो आप देखो कि इस बारे में मैं आपको यूं कहूंगा कि जैसे कहा था प्रवीण शाकिर ने, उसने कहा था कि ये मेरे हरूफ रोशनी बांटेंगे हश्र तक, मेरे हरूफ रोशनी बांटेंगे हश्र तक, दुनिया करेगी याद मुझे जिंदगी के बाद। और ये आपके हरूफ रोशनी बांटेंगे हश्र तक। और मैं यही कहता हूं कि लोग मर जाते हैं, बड़े बड़े लोग मर जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं जैसे एक शायर ने कहा, आज गौगा है 4 सूजन का, आज गौगा है 4 सूजन का, अपना निशान ना पाएंगे, अपना निशान ना पाएंगे। वक्त के बेकरार, वक्त की बेकरार कहानी में कल ये किरदार डूब जाए, ये मर जाए। वो जिंदा रहेंगे जिन्होंने कोई काम किया होगा, जिनका कोई काम होगा वही जिंदा रहेंगे, वगरना ये नाम निहार जो बड़े नामी गिरामी है कल। अच्छा आप बताएं कि परवेज मुशर्रफ से पहले कौन था, किसी को नहीं पता। क्यों? केवल ये लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए इन्होंने कई हीले बहाने किए हुए हैं। बाकी मैं वो बातों में ज्यादा, मुझे बार बार कहा गया, लेकिन मैंने मलिक अब्दुल हकीम से कहा था कि मैं आपका टाइम भी ले लूंगा थोड़ा सा, तो माफ करना मुझे। कहते हैं कि भाई ये काम जो था कुरान मजीद की तफसीर और उसकी खासकर कुरान फहमी, ये काम उलमा का यकीनी बात है। लेकिन जैसे रऊफ साहब ने फरमाया, कुरान वो किताब भेजी गई जिसके लिए जब बनी आदम आया, जब भी कोई मशीनरी भेजी जाती है उसके साथ कोड बुक दी जाती है। उसको कहते हैं कि ये कोड बुक क्या है, आप जो जैसे इसको आपने यानी इससे फायदे लेने हैं,
تو یہ کوڈ بک قرآن اسی کے ساتھ ہے، اور اس قرآن کا ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے، قرآن کا موضوع انسان، اور جتنے مذاہب آئے حسن معاشرت کے لیے آئے، اور معاشرت کا سب سے اہم ترین جو کمپلیٹ جو دیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا بارے میں جب ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کون نہ پڑھتا ہوں قرآن، اور اسی کو پھر اقبال نے اپنے اس نے کہا کہ وہی یاسی وہی قرآن وہی طٰہٰ، تو یہ اس لیے کہا کہ وہ ان کے سارے اوصاف قرآن کے ہی تھے، ان میں قرآن ہی نظر آتا تھا، یعنی وہ مفسر قرآن تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ قرآن پر کام کرنا اور اقبالیات پر کام کرنا، یہ دونوں موضوع اتنے ہیں جن پر بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اپنی گنجائش پیدا کرنی اتنے بڑے موضوع پر جن پر لاکھوں تحریریں اور ہزاروں تحریریں، ان میں پھر آپ نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر کھڑا کیا ہے جہاں سے سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک عبدالرحیم کا یہ آپ کی کامیابی ہے، وگرنہ اس کتاب اللہ پر آج سے 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا اور قیامت تک لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اس میں اپنے آپ کی جو انفرادیت قائم کی ہے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اپنی اس کو سمیٹتا ہوں، کسی بات پہ جو میں لے کر آیا تھا اس سے ایک بات کہنا چاہوں، جو میں نے کہنی تھی وہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں قرآن کے متعلق، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری حسرت رہ جائے کہ اس بارے میں یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک کوئی انہوں نے کتاب لکھی عکس قرآن کا عکس کس میں اقبال کے کلام۔ اب اقبال کون ہے؟ اقبال ہے مرید ہندی، اور اس کا پیر کو ہے پیر رومی، اور وہ مولانا روم ہے، اور مولانا روم کی مسجدی کے بارے میں کہتے ہیں مسجدیوں مولویوں پر قرآن در زبان پہلے، تو جس کی مسجدی کے بارے میں ہم قرآن در زبان پہلے، تو پھر اس کے مرشد کے مطابق اس کے مرید میں بھی وہ عکس نظر آئے، تو یہ یقینی بات ہے۔ تو اسی طرح یہ اقبال کا کارنامہ ہے۔ باقی اقبال کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہوں کہ یہ تقریب سجائی کیوں ہم نے، یہ تقریب ایک بہتر معاشرے کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے لڑو، ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھے سماج کے لیے لڑو۔ لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے ہو تو بولو، بول نہیں سکتے ہو تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی مدد اگر مدد بھی نہیں کر سکتے، اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو ان کے حوصلوں کو گرنے تو ان کے حوصلوں کو، اور یہی آپ کی پذیرائی ہمارا مقصد تھا کہ جو لوگ معاشرے کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے حوصلوں کو ہم نے گرنے نہیں۔ باقی جو انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اہل مظفر گڑھ میں وہ حق ادا نہیں کیا، وگرنہ میں ان کی پذیرائی کی وہ ویڈیوز کینیڈا میں بھی اور جگہوں بھی دیکھتا رہا، لیکن جنگل میں مور ناچا کس نے؟ اپنے گھر میں اگر پذیرائی نہ ہو تو بہر اگر وہ بہت شایان شان طریقے سے منائی جائے تو خود اپنے آپ سے مجھے شرمندگی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آج ملک ندیم صاحب آپ نے وہ قرض اتار دیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی پچھلے بھی بات اسی پر انہی باتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا خدا۔ انجینئر صاحب آپ نے بہت جوش و جذبے کے ساتھ اپنی گفتگو کی، اور اپنے دل میں جو آپ رکھ رہے تھے کہ انجینئر صاحب چلے گئے، کوئی بات نہیں، یہ ساری محفل آپ کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے تمام چیزوں کو سمیٹا۔ ہمارے درمیان میں ہماری بہت
معتبر شخصیت موجود ہے اور میں ضرور چاہوں گی کہ وہ یہاں پر اتنی دور سے تشریف لائیں تو وہ یہاں پر اسٹیج پر تشریف لائیں اور کچھ کلمات جو ہیں وہ آج کی محفل کے حوالے سے میں آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دیتی ہوں محترم جناب انجینئر غلام مرتضیٰ گلمانی صاحب کو. Bismillahirrahmanirrahim. It's a great honor to participate in this session. वैशी साहब ने तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, तो बाकी ये बात इनकरेजिंग है. हर आदमी को इनकरेज करना चाहिए. ये काम एक ऐसा है कि आम आदमी नहीं कर सकता. इसके लिए जो जस्तजू करेगा अल्लाह ताला उसी की मदद करता है. तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, खासकर मलिक नदीम रहमान साहब का जिसने ये अरेंजमेंट किया है. That's a great thing. So everybody should participate in this meeting. मलिक साहब को भी मैं आज एप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े काम किए और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद